तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, फूमिया जो होता है वो यूटिंग को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद जोंगटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनकर फूमिया जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है, एंशिएंट चाइना के अंदर एक क्राइम लॉ हुआ करता था जिसे कि लिंची कहा जाता था। और जिस पर्सन को भी ये सजा दी जाया करती थी उसकी बॉडी के ऊपर नाइफ से टोटल 3600 कट लगाए जाया करते थे। और अगर 3600 कट लगने के बाद भी वो पर्सन नहीं मरता था तो उसकी जो गर्दन थी उसे धड़ से अलग कर दी जाती थी। लेकिन ये लड़की जो है वो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है, तो चलो देखते हैं कि आखिर ये कितने कटों को झेल पाती है। जो सुनकर अब यूटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबरा कर पीछे हटते हुए बोलती है कि मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जोंग टियान होता है वो भी खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने मुझे ये चीज़ कहने के लिए मजबूर कर दिया है। जो सुनकर फूमिया जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जरा एक बार यहाँ पर तुम अपनी हालत तो देखो, आखिर तुम यहाँ पर मेरा कर ही क्या लोगे। और फूमिया की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जोंग टियान होता है वो अपने ही ब्लड का यूज करने लगता है जो कि उसके हाथों से निकल रहा था। और उस ब्लड का यूज कर कर वहाँ पर वो जो यूटिंग होती है उसे उस पूरे ब्लड के अंदर घेर लेता है। और इससे पहले कि जो फूमिया है वो कुछ समझ पाता, जो जोंग टियान होता है वो अपने ब्लड का यूज कर कर वहाँ से जो यूटिंग होती है उसे कहीं दूसरी जगह पर भेज देता है। जो देखने के बाद अब जो फूमिया होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जोंगटियान से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसे तुम यहाँ से किसी दूसरी जगह पर भेज दोगे तो मैं उसे नहीं ढूंढ सकता, मैं जल्दी ही उसे ढूंढ लूंगा और अब मैं उसे इससे भी बुरी सजा दूंगा। जो सुनकर अब जोंगटियान जो होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है और वो ज़मीन पर गिरते हुए उसे बोलता है कि देखो, जो चाइना है वो तुम्हारे ईस्टर्न यांग की तरह छोटा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैंने अपनी डॉटर को यहाँ से टोटल 4000 मील दूर भेजा है और इस टाइम पर जो मेरी डॉटर है वो सेफ हो गई है और इसके लिए मुझे यहाँ पर जो मेरी कल्टीवेशन और जो मेरी लाइफ थी उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा है। जो सुनते के साथ ही अब जो फूमिया होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए जो जोंगटियान होता है उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें देखो तुम अभी यहाँ पर क्रिपल हो चुके हो तो इसीलिए टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर मरने का। और फूमिया के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वो सीधे जाकर अपनी स्वॉर्ड को जोंगटियान की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिस कारण दर्द के मारे जो जोंगटियान होता है वो भी चिल्लाने लगता है। और अब जोंगटियान जो होता है वो फूमिया से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने किसी को बुलाया है जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएगा। जो सुनते ही फूमिया जो होता है वो भी जोंगटियान की तरफ देखने लगता है और वो जोंगटियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुमने यहाँ पर किसे बुलाया है। लेकिन जो जोंगटियान होता है वो उसकी बात का बिल्कुल भी जवाब ना देते हुए 3 से गिनती करना स्टार्ट कर देता है। जो देखने के बाद अब फूमिया जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि ये बकवास कर रहा है, जल्दी से इसके सर को काटो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जोंगटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डिसाइपल जोंगटियान यहाँ पर रिस्पेक्टफुली जो तियानजुन है उन्हें आने के लिए इनवाइट करता है। और जोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही अब एक एनर्जी जो होती है वो सीधे आकर वहाँ पर टकराती है, जिसे देखकर फूमिया भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर एकदम से क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूटिंग जो होती है वो लिनफी के साथ में वहाँ पर आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जोंगटियान तुम कहाँ पर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब फूमिया जो होता है वो लिनफी को देखने के बाद गुस्से में बोलता है कि अच्छा, तो इस पर्सन को यहाँ पर तुमने बुलाया है, ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा यंग है और उसी के साथ में ये पावरफुल भी नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी अपने गार्ड को डाउन नहीं करेगा, क्योंकि इस पर्सन के अंदर पक्का कोई ना कोई सीक्रेट एबिलिटी तो ज़रूर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर ये एकदम से यहाँ पर अपेयर कैसे हो सकता था। जो सुनते के साथ ही फूमिया का एक साथी जो होता है वो फूमिया से बोलता है कि क्या आप चाहते हो कि मैं जाकर इसकी स्ट्रेंथ को चेक करूँ। जो सुनते के साथ ही जो फूमिया होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो जोंगटियान है वो इसे बहुत ही यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ में पुकार रहा था, तो इसीलिए मैं इस पर्सन को अपने हाथों से ख़त्म करूँगा ताकि मैं उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जोंगटियान को देखते हैं जो कि लिनफी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ध्यानजुन, आप यहाँ पर आ गए, सच में आपका जो डिसाइपल है वो किसी भी काम का नहीं है, उसने यहाँ पर आपको एम्बेरस फील कराया है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि यहाँ पर मुझे कितना ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा है। जरा देखो तो तुम यहाँ पर जो ये कचरे से घूम रहे हैं इनसे यहाँ पर हार गए हो, जिनकी हालत देखकर बस ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये गली के कुत्ते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जोंगटियान होता है उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो लिनफी से बोलता है कि ध्यानजुन, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार मैं हार्ड वर्क करूँगा और आज के बाद मैं कभी भी आपको इस तरह से एम्बेरस फील नहीं होने दूंगा।
और अब जोंगटियान की ऐसी हालत को देखने के बाद यूटिंग जो होती है वो रोते हुए जोंगटियान से बोलती है कि फादर बातें मत कीजिए, चलिए मैं सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में लेकर चलती हूँ क्योंकि आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, इसे कहीं पर भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे यहाँ पर इसी तरह से पड़े रहने दो क्योंकि इसका जितना ब्लड निकलेगा ये इसके लिए एक पनिशमेंट होगी। जो सुनते के साथ ही यूटिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब जोंग टियान जो होता है वो घबराते हुए यूटिंग से बोलता है कि तियानजुन जैसा कह रहे हैं बस उनकी बात को सुनती रहो। जो सुनकर यूटिंग भी मुंह फुलाकर बैठ जाती है। जिसके बाद अब जो लिनफी होता है वो जोंग टियान की बॉडी के अंदर लगी हुई उन दोनों सोडों को बाहर निकाल लेता है और उन्हें बाहर निकालने के बाद अब वो जो फूम यहाँ होता है उसके साथियों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, जो जो भी यहाँ पर मरना चाहता है वो सामने आकर खड़े हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो फूमिया के वहाँ पर जितने भी साथी होते हैं उन्हें बिना एक ही पल में काटना स्टार्ट कर देता है। जो देखने के बाद फीमिया जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने इसके अटैक को बिल्कुल भी नहीं देख पाया, इसने एक ही पल में मेरे मौजूद यहाँ पर सभी लोगों को ख़त्म कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन देखने में यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है तो फिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जो फूम यहाँ होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो लिनफी है। और इतना बोलते के साथ ही अब उसे याद आ जाता है कि ये वही है जिसे कि उसने ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ देखा था। और अब फूम मियाँ के मुंह से अपने नाम को सुनकर जो लिनफी होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जो सुनकर जो फूम यहाँ होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए लिनफी से बोलता है कि जो वेस्टर्न हॉल है वो शैडो रिपेयर में आया था और शैडो रिपेयर ने तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने का ऑर्डर दिया है। मैं सच में नहीं जानता था कि मैं आज इतना ज़्यादा लकी होने वाला हूँ कि तुम खुद ही चलकर मेरे सामने आ जाओगे, लेकिन चूंकि आज तुम मेरे सामने आ चुके हो तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर फूमिया जो होता है वो एक काफ़ी बड़ी स्पिरिट बॉडी को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद अब लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लिनफी अब तुम मरो। और इतना बोलकर जो फूमिया होता है वो अपनी स्पिरिट बॉडी से लिनफी के ऊपर फुल पावर से अटैक को करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन तभी जो फूमिया होता है वो एकदम से अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर जो लिनफी होता है वो उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे आने के बाद अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है कि मेरी इस टेक्निक से कोई भी पर्सन नहीं बच सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फूमिया होता है वो लिनफी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम अब यहाँ पर मरोगे और तुम्हें मार देने के बाद तुम्हारे सर को मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। और इतना बोलते ही जैसे ही फूमिया अपनी स्वॉर्ड को लिनफी के मारता है तो हम देखते हैं कि वो लिनफी की बॉडी से टकराकर वहीं पर ही टूट जाती है। जिसे देखने के बाद तो जो फूमिया होता है उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या जो मेरी स्वॉर्ड है वो इसकी बॉडी से ही टकराकर टूट गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो पीछे अपने हाथ मारते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या मेरे पीछे कुछ लगा है। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है उसका ध्यान फूमिया की जो स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर चला जाता है, जिसे देखने के बाद वो देखते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो डीमन स्वॉर्ड है जिसका नाम कीमाना माशा है। और अगर इस स्वॉर्ड की बात की जाए तो ये एक बहुत ही प्रीसियस ट्रेजर है, लेकिन मुझे जरा एक बात तो बताओ कि आखिर जो तुम्हारी इतनी प्रीसियस स्वॉर्ड थी ये टूट कैसे गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पीछे से मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे और मेरे ऊपर अटैक करने के कारण तुमने अपने इस स्वॉर्ड को तुड़वा लिया। जो सुनते के साथ ही फूमिया जो होता है उसे लिनफी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में दोबारा से अपनी स्पीड बॉडी को बाहर निकाल कर लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो फूमिया होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस बार के अटैक के साथ में अपनी यहाँ पर जो लाइफ है उसे भी बर्न करूंगा ताकि इस स्वॉर्ड की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके बाद ये चाहे यहाँ पर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन ये इस अटैक से नहीं बच पाएगा। क्योंकि अगर मैं इस अटैक को अपने खुद के ही सेक्ट मास्टर के ऊपर भी करूँ तो मुझे लगता है कि मेरे सेक्ट मास्टर भी इस अटैक से मारे जाएंगे, तो फिर आखिर इस बंदे की औकात ही क्या है। और इतना सोचते के साथ ही अब फूमिया जो होता है वो लिनफी के ऊपर अपनी स्पीड बॉडी से अटैक को कर देता है। जो देखने के बाद लिनफी जो होता है वो बोलता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा इस बार का अटैक जो है वो पहले वाले से ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो फूमिया के जो अटैक होता है उसे केवल अपनी दो फिंगरों से ही रोक लेता है और उसे रोकने के बाद फूमिया से बोलता है कि तुम्हारा अटैक कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी ये मुझे यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उस स्पिरिट स्वॉर्ड को केवल अपनी फिंगर से ही तोड़ देता है और उस टूटी हुई स्वॉर्ड को फूमिया के मुंह पर मारते हुए उससे बोलता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ से निकलो। और लिनफी के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो फूमिया होता है वो सीधे जाकर जो पीछे पानी होता है उसके अंदर गिरता है।
जो देखने के बाद अब जो फूमिया होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं हार सकता, मैं एक चाइनीज़ के हाथों से बिल्कुल तो नहीं हार सकता। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो यूटिंग की तरफ आ जाता है, जो कि पानी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि अब वो पर्सन यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाएगा। जो सुनकर जोंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, वो यहाँ से नहीं भागने वाला, बल्कि वो मरने तक यहीं पर ही फाइट करेगा। जो सुनकर यूटिंग जो होती है वो जोंग टियान से पूछती है कि क्या इसके पास में अभी भी कोई टेक्निक बची हुई है। जो सुनकर जोंग टियान जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ, ये अब यहाँ पर अपने ब्लड सेक्रीफाइस का यूज करके जो इसके एंसेस्टर है उन्हें यहाँ पर समन करेगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि फोमिया जो होता है वो पानी से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी बॉडी जो होती है वो ब्लड से चारों तरफ से घिरी हुई होती है, जिसे देखने के बाद जो यूटिंग होती है वो बोलती है कि क्या यही सैक्रिफाइस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही फोमिया जो होता है वो अपने ब्लड को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए बोलता है कि तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद के ब्लड को सेक्रीफाइस कर कर जो मेरे एंसिस्टर है उन्हें यहाँ पर बुला रहा हूँ। और इतना बोलकर फोमिया जो होता है वो अपने ब्लड को जो उसकी सोल होती है उसके अंदर डालना स्टार्ट कर देता है। जो देखकर यूटिंग जो होती है वो जोंगटियान से पूछती है कि आखिर जो इसका इंसिस्टर है वो कौन है, कहीं जो ये होली सोड है यही तो इसका इंसिस्टर नहीं। जो सुनकर जो जोंगटियान होता है वो उससे बोलता है कि मुझसे मत पूछो, मैंने आज से पहले इसके इंसिस्टर को नहीं देखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद उस जगह को देखते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड को छोड़े तो मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो वहाँ पर मर्डर सोरा को रिलीज करने लगती है, जिसे देखने के बाद जोंगटियान जो होता है वो बोलता है कि आखिर इसका मर्डर सोरा इतना खतरनाक कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम योटिंग को देखते हैं, जो कि एकदम से ज़मीन पर बैठ जाती है और उसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो किसी कंट्रोल में हो। जो देखने के बाद जो जैंग डाउलिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये इविल स्पिरिट को रजिस्ट नहीं कर पा रही। और जोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उसके ऊपर एक शील्ड को बना देता है, और उसके ऊपर उस शील्ड को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम उसका यहाँ पर ध्यान रखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूटिंग जो होती है वो होश में आ जाती है, और वो होश में आते हुए बोलती है कि अभी अभी मुझे क्या हुआ था, मेरा जो सर है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम फूमिया को देखते हैं, जो कि वो अपने एनसिस्टर से बोलता है कि एनसिस्टर, इस लिनफी को यहाँ पर ख़त्म कर दो, क्योंकि इसने आपके बहुत सारे डिसेंडेंटों को यहाँ पर मारा है, ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका एंसेस्टर होता है वो सीधे लिनफी की तरफ आने लगता है, और वो लिनफी के सामने आते के साथ ही उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है, और वो घुटनों पर बैठते हुए बोलता है कि तुम सुन, यहाँ पर तियानजुन को रिस्पेक्ट पे करता है। जिसे देखने के बाद जो फूमिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, जो मेरे एंसेस्टर है वो आखिर इसके सामने इस तरह से कैसे झुक सकते हैं, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपनी फिंगर को आगे करते हुए जो उसका एंसेस्टर होता है उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लोगों को मारा है, और तुम्हें मैंने जो सिखाया था तुमने उसे फॉलो नहीं किया, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसा डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो सुनकर जो वो एंसेस्टर होता है वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही जो लिनफी होता है वो उसके सर के ऊपर अटैक कर कर उसे वहाँ पर ख़त्म कर देता है। जो देखते के साथ ही तो जो फूमिया होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब उसे ख़त्म कर देने के बाद जो लिनफी होता है वो अपनी फिंगर से इशारा करते हुए जो फूमिया होता है उससे बोलता है कि यहाँ पर तुमने इस अपने एंसेस्टर को बुलाने के लिए अपने ब्लड को भी सेक्रीफाइस कर दिया, क्या तुम्हें लगा था कि ये मुझे यहाँ पर हरा देगा। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही जो फूमिया होता है उसकी जो बॉडी होती है वो वहाँ पर डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, और जो लिनफी होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर एक ट्रेस से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे, और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द मैं जो तुम्हारा मास्टर और जो तुम्हारा पूरा सेक्ट है उसे तुम्हारे पास में भेज दूंगा। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो जैंग डाओलिंग के पास में आ जाता है, और वो जैंग डाओलिंग के पास में आते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ जैंग डाओलिंग, क्या तुम अभी तक नहीं मरे हो। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अभी योटिंग जो होती है वो रोते हुए लिनफी से बोलती है कि तियानजुन प्लीज़ मेरे फादर को यहाँ पर बचा लीजिए। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी जैंग डाओलिंग के पास में आ जाता है, और वो जैंग डाओलिंग के पास में आने के बाद बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पास में तुम्हारे जैसा एक बेकार सा डिसाइपल भी है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो अपने हीलिंग स्पेल को जो जैंग डाउलिंग होता है उसके ऊपर करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो जैंग डाउलिंग होता है वो भी चिल्लाते हुए अपनी आंखों को खोल लेता है।
और अब अपने फादर को सही सलामत देखकर जो यूटिंग होती है वो भी रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि फाइनली फादर आप होश में आ गए। जो देखकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इस पागल को यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही यूटिंग जो होती है वो लिनफी के सामने आ जाती है और वो लिनफी के सामने आने के बाद उससे बोलती है कि तियानजुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरे फादर की जान बचाने के लिए। जो सुनते के साथ ही जोंग टियान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए जो यूडिंग होती है उससे बोलता है कि हो तो फाइनली तुमने यहाँ पर मुझे अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो यूटिंग होती है वो बहुत ही फनी तरह से उसे मारते हुए बोलती है कि आगे तुम्हें यहाँ पर किसने अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट किया है, बेफालतू की बातें करना बंद करो। जो सुनकर जो जोंग टियान होता है वो भी हंसने लगता है। जिसके बाद अब जो लिनफी होता है वो जोंग टियान से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर तुम्हारे हारने का कारण क्या था। यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये था कि तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गए हो, तो इसीलिए अगले 3000 सालों तक तुम डेली आधे घंटा कल्टीवेशन किया करोगे और उसी के साथ में प्रैक्टिस भी। और देखना अगले 3000 सालों में तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि जो ये अकाशा जैसे पहले से इसी केवल तुम अपने एक थॉट से ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जोंग टियान होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मुझे दिन में 10-10 घंटे काम करना होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो सीधे उसके मुंह के ऊपर एक लात को जड़ देता है और हम देखते हैं कि लिनफी की लात खाने के कारण जो जोंग टियान होता है वो सीधे जाकर पानी में गिरता है। जिसके बाद अब जोंग टियान जो होता है वो पानी से बाहर आते हुए लिनफी से बोलता है कि तियानजुन मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने पास से कुछ बुद्धा सीड को निकाल लेता है और उन्हें निकालते हुए उससे बोलता है कि इन्हें लो और कल्टीवेट करो, याद रखना अगली बार मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। और अब बुद्धा सीड को देखते के साथ ही तो जो जोंग टियान होता है उसकी आंखें ही बाहर आ जाती है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बुद्धा सीड है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने प्रीशियस ट्रेजर को मुझे दे रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जोंग टियान जो होता है वो वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है और वो रोते हुए बोलता है कि अब इनकी मदद से मैं दोबारा से अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर पाऊंगा। तियानजुन अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब आपके डिसाइपल के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, इवन कि आप भी मेरा सामना नहीं कर पाओगे। और उसकी इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उसके मुंह के ऊपर एक और लात को लगा देता है। और उसे लात मारने के बाद अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम अपनी बकवास को कभी भी बंद नहीं करने वाले, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जोंग टियान और जो यूटिंग होती है वे दोनों उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। और अब लिनफी के वहाँ से चले जाने के बाद जो यूटिंग होती है वो काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि सच में तियानजुन तो कितने ज़्यादा पावरफुल है, इवन कि ये तो पूरे वर्ल्ड को अपने केवल थॉट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अब यूटिंग को ऐसे ब्लश करता हुआ देखा जो जोंग टियान होता है वो यूटिंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर तियानजुन को पसंद करने लग गई हो, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि इस तरह के आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो हमारे तियानजुन है उनके पास में पहले से ही अपना पार्टनर है और उनका जो वो पार्टनर है उनसे तियानजुन बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जोंग टियान होता है वो बड़ा ही मासूम सा फेस बनाते हुए यूटिंग से बोलता है कि तुमने अभी अभी मुझे जो कहा था तुम एक बार से फिर क्यों नहीं कहती हो। जो सुनते के साथ ही यूटिंग जो होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर जोंग टियान कहा था। जो सुनकर जोंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ये सब नहीं जो कि तुमने दूसरा वाला बोला था। जो सुनते के साथ ही यूटिंग जो होती है वो दूसरी तरफ मुंह को कर लेती है और वो दूसरी तरफ मुंह को करते हुए जो जोंग टियान होता है उसे फादर बोल देती है। जो सुनते के साथ ही जो जोंग टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से हंसते खेलते हुए जाने लगते हैं और जो जोंग टियान होता है वो यूटिंग से बोलता है कि आज तुम्हारे फादर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए वे आज तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना खिलाएंगे। जो सुनकर यूटिंग जो होती है वो जोंग टियान से बोलती है कि ठीक है, लेकिन मैं आज काफ़ी एक्सपेंसिव खाना खाऊंगी। जो सुनते ही जो जोंग टियान होता है वो उससे बोलता है कि कोई टेंशन नहीं, तुम जो भी खाना चाहो तुम खा सकती हो। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के वीले के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि याओ गैंग जो होती है वो आराम से पड़ी हुई होती है और जो लिनफी होता है वो याओ गैंग के बराबर में ही टेलीपोर्ट होता है, जिसे देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी जल्दी वापस आ गए। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से याओ गैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हाँ काम कम ही था तो इसीलिए मैं जल्दी निपटा कर आ गया। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी आंखें कर कर लिनफी की तरफ देखते हुए बोलती है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के पैरों के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि तुम्हारे जो पैर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं।
और अब इन दोनों के ऐसे मौन को देखकर वहाँ पर खड़ी हुई जो डवांग जू होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या इन लोगों को मैं नोटिस नहीं हो रही हूँ जो कि ये इस तरह से यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि मुझे अभी अभी एक बात पता लगी है जो कि मैं तुम्हारे साथ में डिस्कशन करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि याओ गैंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि क्या बात तुम्हें डिस्कशन करनी है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो बात वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे डीपली कन्वर्सेशन करना है उस मैटर पर। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम सोफ़ा पे बात करना चाहोगी या टेबल पर या फिर फ्लोर पर। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि याओ गैंग की तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वो वहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पा रही होती। और वहीं दूसरी तरफ जो डवांग जियो होती है वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि यहाँ की सिचुएशन मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। और इससे पहले कि उन दोनों के बीच में कुछ हो पाता हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनफी तुम्हारे पास में केवल 30 सेकंडों का ही टाइम है। 30 सेकंड के अंदर अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे विले के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है उसका पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है और वो याओ गोंग से बोलता है कि ठीक है मैं ज़रा इस बेवकूफ़ को चेक कर आता हूँ कि आखिर ये कौन है जो कि बाहर शोर मचा रहा है। जो सुनते के साथ ही जो डोंग जियो होती है वो अपने मन में सोचती है कि चलो अच्छा हुआ कम से कम ये यहाँ पर रुक गए, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर एम्बेरसमेंट से ही मर जाऊंगी। और उसके इतना बोलते के शादी हम याओ गैंग को देखते हैं जो कि काफ़ी डिसअपॉइंट लग रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैं इसके साथ में यहाँ पर डीप कन्वर्सेशन करने वाली थी, लेकिन आखिर ये कौन है जिसने आगे पूरे मज़े को ख़राब कर दिया। और याओ गैंग के ऐसे फेस को देखकर जो डोंग जियो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या हुआ जो मिस है वो यहाँ पर डिसअपॉइंट क्यों लग रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी नोबा जो होती है वो रास्ते में ही आ जाती है और वो लिनफी से बोलती है कि तियानजुन क्या आप चाहते हो कि मैं इस पर्सन को जाकर ख़त्म करूँ। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो नोबा से बोलता है कि ठीक है तुम जाकर इतना इसे संभालो, मैं जरा अभी आ रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही नोबा जो होती है वो ओके बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और जो लिनफी होता है वो नोबा की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की हर टाइम किसी ना किसी को मारने के ही चक्कर में फिरती है। लगता है कि मुझे इसे यहाँ पर थोड़े रूल को समझाना होगा क्योंकि यहाँ के जो रूल है वो थोड़ा अलग है। और इतना सोचकर अब लिनफी जो होता है वो दोबारा से घर के अंदर आ जाता है और वो घर के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरा यहाँ पर डीप कन्वर्सेशन करने का मन था, लेकिन इस पर्सन ने यहाँ पर आकर मेरा पूरा मूड ही ख़राब कर दिया है। और इतना सोचकर अब लिनफी जो होता है वो वहाँ से कॉमिक्स को निकालने लगता है और वो कॉमिक्स को निकालते हुए बोलता है कि चलो इतना वो फाइट करती है इतना मैं थोड़े कॉमिक्स को पढ़ लेता हूँ। वैसे तो मैंने उसकी सारी डिवाइन पावरों को सील किया हुआ है, लेकिन पता नहीं देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी केवल जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उससे जीत पाती है या नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नोबा के ऊपर आ जाता है जो कि बाहर आ चुकी होती है और हम देखते हैं कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अब एक उन खड़ा होता है। और नोबा को फाइट के लिए आता हुआ देखकर जो अब एक कौन होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस तरह का पर्सन है जो कि यहाँ पर मरने के लिए एक प्यारी सी लड़की को भेज रहा है। जो सुनते के साथ ही नोबा जो होती है वो अब एक उनसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर तियानजुन को अगर डिस्टर्ब करने की, अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे हाथों से आज यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनकर जो अब एक कौन होता है वो अपने फेदर से ओरा को रिलीज करते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर मारने आई हो तो फिर तुम एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखती हो। और इतना बोलकर अब एक कुंजो होता है वो अपने फेदर से वहाँ पर एक स्पेशल हैंड को बनाकर जो नोबा होती है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद जो नोबा होती है वो भी उसकी तरफ आने लगती है और हम देखते हैं कि वो केवल एक ही पंच में जो स्पेशल हैंड होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन जो स्पेशल हैंड था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसे डिस्ट्रॉय करने के कारण जो नोबा होती है उसे भी अपने हाथों में ज़रा सा पेन फील होता है, जिसे देखकर वो भी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद हम दोबारा से अब एक उनको देखते हैं जो कि दोबारा से अपनी उस फेदर को चलाते हुए उससे नोबा से बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हारे पास में कुछ स्किल है, तो चलो फिर चेक करते हैं कि तुम्हारी स्किल कितनी बेहतर है। और अब एक उनके उस अटैक को देखने के बाद जो नोबा होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा जो ये अटैक है ये आखिर यहाँ पर पूरे विला को फ्रीज कैसे ही कर सकता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और इतना बोलते कि शादी अब नोबा जो होती है वो डायरेक्टली जाकर जो वो स्पेशल हैंड होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इस विले को कुछ भी नहीं कर पाओगे। और नोबा की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों की अटैक टकराने के कारण वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद तो इस बार जो अब एक उन्हों होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जो वोमेन है ये बिल्कुल भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने मेरे अटैक को तो बाहर रोक लिया। और इतना सोचने के बाद अब एक जो होता है वो मुस्कुराते हुए नोबा से बोलता है कि ओ तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ज़रा एक बार देखो तो तुम कितनी सीरियस इंजर्ड हो गई हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मेरे अटैकों को रोक पाओगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम नोबा को देखते हैं जिसका कि जो राइट हैंड होता है वो काफ़ी सीरियस इंजर्ड हो चुका होता है जिससे कि काफ़ी ब्लड भी निकल रहा होता है। और अभी कुंज जो होता है वो नोबा से बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, अगर तुम अभी भी जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सुनते के साथ ही अब नोबा जो होती है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगती है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि एक मामूली से मॉर्टल तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की, आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो। जो सुनते के साथ ही अभी कुंज जो होता है वो स्पेशल पावर से वहाँ पर एक स्वॉर्ड को बना लेता है और उस स्वॉर्ड को बनाने के बाद वो नोबा से बोलता है कि ब्यूटीफुल गर्ल, मैं वैसे तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूँ, तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, तुमने मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं छोड़ी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है जो कि आराम से कॉमिक्स को पढ़ रहा होता है और वो कॉमिक्स को पढ़ते हुए नोबा से बोलता है कि नोबा तुम्हें यहाँ पर खुद को ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि नोबा जो होती है वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तियानजुन आप इस पर्सन को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आज इसे यहाँ पर मार कर ही मानूंगी। और अब नोबा के इस अटैक को देखकर जो अभी कौन होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते कि शादी जो नोबा होती है वो एकदम से आकर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर वहाँ से हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि नोबा जो होती है वो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है और वो उस धुएं के अंदर से निकल कर आती है और हम देखते हैं कि वो अभी भी पंच करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, जिसे देखने के बाद अभी कौन होता है वो वहाँ पर अपने दोबारा से फेदर का यूज कर कर स्पेशल हैंड को बना लेता है और उस स्पेशल हैंड को बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट में हरा दोगी। और उस स्पेशल हैंड को देखने के बाद जो नोबा होती है वो भी एक पल के लिए थोड़ी सी शॉक हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती जो वो स्पेशल हैंड होता है वो सीधे जाकर नोबा को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। लेकिन जो नोबा होती है वो भी यहाँ पर नहीं रुकने वाली होती है और वो सीधे जाकर जो अब एक होता है उसके मुंह पर एक पंच को लगाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब एक जो होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद अब हम नोबा को देखते हैं जिसने कि अपने हाथ को स्पेशल हैंड में बदल लिया होता है और वो अब अपने मन में सोचती है कि 3000 सालों तक हेल के अंदर रहने के कारण मेरी जो बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, केवल इसी अटैक में मेरी आधी से ज़्यादा जो सोल पावर थी वो ख़त्म हो गई है। और इतना सोचकर नोबा जो होती है वो अपने हाथ को सही करते हुए बोलती है कि चलो वो बास्टर जो था वो यहाँ पर मारा गया, नहीं तो मेरे पास में बहुत ही कामयाब स्पेशल पावर बची थी। और नोबा के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि अब एक होता है। और अब जो अभी कौन होता है वो हंसते हुए जोर जोर से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास में इस तरह की एबिलिटी है कि तुम शिकिगामी को देख सकती हो और इसीलिए तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर अटैक किया। मानना पड़ेगा चींटी, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन चूंकि अब तुमने इसे देख लिया है तो अब यहाँ पर होल्ड बैक कर कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर तुम्हारे इस गेम को ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जो अभी कौन होता है वो एक ओरा को बाहर निकालने के लगता है और उसके इतना बोलते के शादी में हम देखते हैं कि एक शॉल जो होती है वो बाहर आ जाती है जिसका नाम की शिकिगामी होता है, जो कि बाहर आते के साथ ही शगोरा डांस पैलेस को स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि उसके उस अटैक को बनाने के कारण उसके पीछे एक डीमन की बहुत ही बड़ी खोपड़ी जो होती है वो बन चुकी होती है और अब एक जो होता है वो उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही वो जो शॉल होती है वो भी अपनी फुल पावर से जो नोबा होती है उसके ऊपर अटैक को कर देती है। और हम देखते हैं कि जो नोबा होती है वो ज़मीन पर गिरी हुई होती है और उसकी तरफ बहुत सारे डीमनों के सर जो होते हैं वो आने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक जाकर नोबा को टकराता जो लिनफी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही जो ये डीमनों के सर होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लिनफी को देखने के बाद अब एक जो होता है वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उसी की तरफ देखने लगता है और वो सोल की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो अकाशा पैलेस का पूरा डांस है। जो सुनकर अभी जो होता है वो उससे बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम इसे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो शिकिगामी है वो यहाँ पर केवल अपेरेंस ही नहीं है, वो इससे भी बहुत ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने इसे यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए पूरे 49 लोगों को मार कर उनकी सोलों को रिफाइन किया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी तुम मेरे सामने एरोगेंट बन सकते हो। जो सुनते के साथ ही तो अभी कुंजो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो। लेकिन जो लिनफी होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जो याओ गैंग होती है उससे बोलता है कि तुम नोबा की जो इंजरी है उसे हील कर दो। जो सुनते ही जो याओ गैंग होती है वो नोबा से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी इंजरी को मैं हील कर देती हूँ। जो सुनकर जो नोबा होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि ध्यान जुन में इन छोटे मोटे पर्सनों को भी यहाँ पर रोकने में फेल हो गई, इसीलिए मैं जीना डिजर्व नहीं करती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पर मार दीजिए।
जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो नोबा को डांटते हुए उसे बोलती है कि तुम ये किस प्रकार की बातें कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि जो लिनफी है वो तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ पर ब्लेम करेगा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो नोबा होती है वो भी याओ गैंग की तरफ बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। और अब जो लिनफी होता है वो अब बेगुन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि इस तरह की ट्रिक का यूज कर यहाँ पर लोगों का बेवकूफ़ बनाना बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसके अंदर जो सोल एनर्जी है वो परफेक्ट फ्यूज़न नहीं है। इवन की जो शिकिगामी की यहाँ पर शॉल है उसे भी तुमने कंप्लीट तरह से रिफाइन नहीं किया हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब जो अब एक कोना होता है उसे लिनफी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात बोलने की। यहाँ पर जो मेरी शिकिगामी है इसके अंदर मैंने टोटल 49 सोलों को फ्यूज़ किया है, और जिन लोगों की वे सोल थी वे कोई मामूली लोग नहीं थे बल्कि वे समुराई, निंजा और ओमियाजी थे। और अगर इसमें मैन सोल की बात की जाए तो जो मैन सोल है वो शाकुमाई की है, और अगर शाकुमाई की बात की जाए तो वो अपने टाइम की सबसे ग्रेट स्वॉर्ड मैन थी। मैंने अपनी इस शिकिगामी को बनाने के लिए पता नहीं कितने लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है। मैं 100 सालों से भी ज़्यादा तक लोगों की जो सोल है उन्हें कलेक्ट करता रहा ताकि मैं इसे एक बेस्ट फ्यूज़न दे सकूँ। और अपनी इस मेहनत के बाद अब मैं पूरे जो ईस्ट यांग है वहाँ का गॉड बन चुका हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरी शिकिगामी को हरा सके। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुमने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को डाला है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि तुमने बस मामूली से लोगों को पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती उनकी सोलों को निकाल कर इसके अंदर डाल दिया। जो सुनकर तो जो अब एक उन्हों होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिनफी होता है उसे गाली भी दे देता है। लेकिन अगले ही पल जो अब एक उन्हों होता है वो बहुत ही इविल सा फेस बनाकर वहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है, और उसके इस रिएक्शन को देखने के बाद जो उसके फॉलोअर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लॉर्ड अब एक उनका जो रिएक्शन है वो बदल चुका है। इसका मतलब वे अपने उसी अटैक को यहाँ पर रिलीज करने वाले हैं, जल्दी से पीछे हटो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब एक जो होता है वो वहाँ पर अपने किसी अटैक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, और उसके उस अटैक को परफॉर्म करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो शिकिगामी होती है वो भी अपनी शोर को निकाल कर जो लिनफी होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देती है, जो कि सीधे जाकर लिनफी से टकराता है और हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद अब एक जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गॉड की यहाँ पर इस तरह से इंसल्ट करने की। और इतना बोलकर अब एक जो अब होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है उनकी तरफ देखने लगता है, और उनकी तरफ देखने के बाद अब वो उनकी तरफ जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर देखो तो कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं। इन सभी लड़कियों को मैं अपने साथ ईस्ट यांग में लेकर जाऊंगा, जहाँ पर कि मैं इनके साथ में रोज़ाना मज़े किया करूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो धुआं होता है वो उसके पास में आने लगता है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि धुएं के अंदर से एक हाथ निकलकर सीधे आकर जो उसका मुंह होता है उसे पकड़ लेता है। और अब हमें पता लगता है कि जो शिकिगामी है उसने तो लिनफी के ऊपर अटैक ही नहीं किया बल्कि वो एक ही जगह पर खड़ी हुई है, और जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि ओ तुम यहाँ पर क्या कहने वाले थे, ज़रा एक बार दोबारा से मुझे बताना। जो सुनते के साथ ही अब एक जो होता है वो अपनी फैदर का इस्तेमाल करते हुए जो शिकिगामी होता है उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से इसे यहाँ पर ख़त्म करो। लेकिन हम देखते हैं कि अब एक उनके फैदर की पावर का यूज करने के बाद भी वो जो शिकिगामी होती है उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, जो देखने के बाद अब एक उन चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे सीधी ज़मीन पे दे के मारता है, और हम देखते हैं कि लिनफी ने उसे इतनी ज़ोर से मारा होता है कि जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो शिकिगामी की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो तुम्हारी भी यहाँ पर जो किस्मत है वो नूबा की ही तरह है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारी इस किस्मत से तुम्हें फ्री ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो शिकिगामी के ऊपर से वो सारा ओरा हटा देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर केवल एक लड़की की सोल बच गई होती है, और वो जो सोल होती है वो खुद को देखते हुए बोलती है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो सोल से बोलता है कि अब तुम फ्री हो चुकी हो, तो जिस पर्सन से तुम लास्ट टाइम मिलना चाहती थी तुम मुझसे जाकर मिल सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो जो लड़की की सोल होती है वो भी थोड़ी सी सरप्राइज होती है, और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि क्या मैं जिस पर्सन से मिलना चाहती थी मैं उससे जाकर मिल सकती हूँ। और इतना सोचकर अब जो वो सोल होती है वो जोंगटियान के बारे में सोचने लगती है, और वो जोंगटियान के बारे में सोचते हुए बोलती है कि मैं जोंगटियान से मिलना चाहती हूँ। और इतना बोलने के बाद अब जो वो लड़की की सोल होती है वो लिनफी से बोलती है कि क्या ये सही रहेगा कि मैं उससे मिलने के लिए जाऊँ। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि बिल्कुल वो भी तुमसे मिलना चाहता है। तुम 3000 सालों तक उससे मिलने के लिए इस वर्ल्ड के अंदर रुकी रही, लेकिन एक्सीडेंटली यहाँ पर तुम इन लोगों के हाथ लग गए जिन्होंने कि तुम्हें शिकिगामी बना दिया। लेकिन अब तुम्हें एक चांस मिला है रीइंकार्नेशन होने का, तो इसीलिए उससे पहले तुम्हें उससे मिलने के लिए ज़रूर जाना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो वो सोल होती है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती। जो देख कर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम घबरा क्यों रही हो, अगर तुम उससे मिलने जाना चाहती हो तो तुम उससे मिल सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की की शॉल होती है वो लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि सीनियर इस आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिली तो मैं वादा करती हूँ कि चाहे मुझे आपके लिए कोई जानवर ही क्यों ना बनना पड़े लेकिन मैं आपके ही काम आऊँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लड़की की सोल होती है वो वहाँ पर से जोंगटियान से मिलने के लिए चली जाती है। और उसे जाता हुआ देखकर अब जो याओ गैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि 300 सालों तक बस एक आखिरी बार मिलने के लिए इंतजार करती रही। सच में जो प्यार होता है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है। और इतना वो सोचकर अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी की तरफ देखने लगती है। और वो लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जो लिनफी था वो 3000 सालों तक मुझे ढूंढता रहा, आखिर ये मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब मॉलिंग जो होती है वो याओ गैंग के पास में आ जाती है। और वो याओ गैंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि सिस्टर याओ गैंग, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर आप जो लिनफी है उसे पसंद और भी ज़्यादा करने लगी हो, तो फिर आप उसे अपना प्यार दिखाती क्यों नहीं हो। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो मॉलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि आखिर मैं उसे अपना प्यार कैसे दिखाऊँ। जो सुनने के बाद अब मॉलिंग जो होती है वो याओ गैंग से बोलती है कि क्या आपको याद है जब हम यहाँ पर जो वो लिटिल बॉय आया था तो उसे कपड़े पहनाने के बारे में सोच रहे थे, तो उस टाइम पर जो मास्टर लिनफी थे वो आपके बारे में भी सोच रहे थे, तो कैसा रहेगा कि अगर हम यहाँ पर उन्हें एक सरप्राइज़ दे तो। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली। जो सुनते ही मॉलिंग जो होती है वो भी वहाँ पर बहुत ही फनी सा फेस बनाकर हंसने लगती है। और अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी की तरफ देखने लगती है। और वो लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या सच में ये मुझे उस तरह के कपड़ों में देखना चाहता है। और याओ गैंग के इतना सोचते के साथ ही जो लिनफी होता है वो नूबा को बुलाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अब ये बंदे जो है वो तुम्हारे हुए, तुम इनके साथ में जो कुछ भी करना चाहो तुम कर सकती हो। जो सुनकर नूबा जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि ध्यान जो ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी मेरे जो हाथ है वो थोड़ा दर्द कर रहे थे, तो चलो अपने हाथों की यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। और इतना बोलकर नूबा जो होती है वो अब एक उनके पास में आ जाती है। और वो बाकी के लोगों की तरफ बड़ी ही डरावनी नज़रों से देखते हुए बोलती है कि टेंशन मत लो, तुम लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आएगा। और इतना बोलते के साथ ही नूबा जो होती है वो उन लोगों को पैर बचाना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि नूबा उन्हें इतनी बुरी तरह से मार रहे होती है कि उनका जो खून होता है वो भी हवा में उड़ रहा होता है और वे जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो जोंगटियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी कार को रिपेयर कराने के लिए एक शॉप के अंदर आया होता है। और वहाँ पर शॉप का ओनर जो होता है वो उसे बोलता है, तुम्हारी जो कार है वो इतनी ज़्यादा बुरी हालत में है कि अगर तुम इसे यहाँ पर रिपेयर कराओगी तो इसकी कॉस्ट उतनी आ जाएगी जितनी की महंगी तुम एक नई कार को खरीद सकते हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि इसे रिपेयर कराने से अच्छा है कि तुम कोई न्यू कार खरीद लो। जो सुनते के साथ ही जो जोंगटियान होता है वो बच्चों की तरह वहाँ पर रोने लगता है। और वो रोते हुए बोलता है कि क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जो सुनकर जोंगटियान की जो डॉटर होती है वो जोंगटियान से बोलती है कि फादर, उसने पहले से ही बहुत अच्छे से पूरी कार को चेक कर लिया है, अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो वो हमें उस बारे में ज़रूर बताता। और इतना बोलकर यूटिंग जो होती है वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। और जो जोंगटियान होता है वो अपनी कार को देखकर रोते हुए बोलता है कि गुड बाय मेरी प्यारी कार, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जोंगटियान जो होता है उसने अपनी कार को बेच दिया होता है। और वो पैसों को गिनते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था कि जो ब्रोकन कार है वो इतने ज़्यादा पैसों की बिकेगी, लगता है कि अपनी कार आ जाएगी। जो सुनकर यूरिंग जो होती है वो जोंगटियान से बोलती है कि फादर, आपने अभी अभी कार को बेचा है और जो इतनी ही देर में केवल आप कम से कम 3 से 4 बार इन पैसों को गिन चुके हो। और उसकी इतना बोलते के साथ ही अब जोंगटियान जो होता है वो एक नोट को बाहर निकाल लेता है। और उस नोट को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ये नोट मुझे देखने में फेक लग रहा है, तो इस बारे में क्या कहती हो। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जोंगटियान का जो हाउस होता है उसके ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम जोंगटियान को देखते हैं जो कि काफ़ी मेहनत लगाकर अपने गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और जो यूटिंग होती है वो जोंगटियान से बोलती है कि फादर, जो फामी आगासा है वो यहाँ पर आपको मारने के लिए ढूंढ रहा है, तो क्या इसका कारण यही है कि आपने उनकी जो फीमेल स्वॉर्डमैन थी उसे मार दिया था, या फिर यहाँ पर कोई दूसरा कारण है। जो सुनकर जोंगटियान जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए उसे बोलता है कि हाँ, तुम कुछ ऐसा ही समझ सकती हो। जो सुनकर यूटिंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो जोंगटियान से बोलती है कि फादर, मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर आपने उनके सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन को हरा दिया था तो फिर उसके बाद ये आपसे बदला लेना क्यों चाह रही है। जो सुनते ही जोंगटियान जो होता है वो उसको बताता है कि उसने मेरे ऊपर अटैक ना कर कर अपने अटैक को रोक लिया था और उस टाइम पर उसने मेरी सोर्ड से ही मरना चूज़ किया था। जो सुनते के साथ ही यूटिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और वो एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि फादर, आपकी जो स्टोरी है वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है, मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि उस टाइम पर क्या हुआ था।
जो सुनते के साथ ही जोंग टियान जो होता है वो उसको बताता है कि जो मेरी और उसकी स्टोरी थी वो 300 साल पहले स्टार्ट हुई थी। 300 साल पहले मैं चाइना का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन था और वहीं अगर उसकी बात की जाए तो वो ईस्टर्न यिंग की सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन थी। कई सौ साल पहले जो चाइना था उसने नए नए प्रोडक्टों को बनाना स्टार्ट किया था, जिस कारण चाइना जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होने लगा, जिससे कि ईस्ट यांग जो था वो बहुत ही ज़्यादा जला करता था। और जो अकासा मिया थी उस टाइम पर उसके जो ग्रैंडफादर और जो फादर थे वो ईस्टर्न यांग के लीडर थे और उन्होंने ही इस वॉर को स्टार्ट किया था। लेकिन जो अकासा मिया थी वो वॉर से बहुत ही ज़्यादा दूर रहती थी। वो बस पीस को चाहती थी और पीस के साथ ही रहना चाहती थी, इसीलिए वो चाइना के अंदर घूमने के लिए आई ताकि वो यहाँ की सिचुएशन को देख सके। और अब जोंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।